जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है। पुरुषोत्तम मास को हम अधिक मास के नाम से भी जानते हैं और इसको हम मल मास के नाम से भी जानते हैं। और पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी जो कि शुक्ल पक्ष में होती है वह अब आने ही वाली है। पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी 27 सितंबर दिन रविवार को है। पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी 27 सितंबर रविवार को है, जो कि अब आने ही वाली है। तो जो कोई इस एकादशी का व्रत रखना चाहे, जो कोई भी पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी का व्रत रखना चाहता हो, उनके लिए जो जो नियम है, जो जो विधान है, जो इस व्रत की कथा है और इस व्रत का पारण कब किया जाता है, तो वह आप इसे ध्यान से सुनिए। जो भी इस व्रत को रखना चाहें वो कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें, इसमें बताई गई हर बात को सुनिए, तभी हमें इसके बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। क्योंकि पुरुषोत्तम मास में हम जो कि भी कोई धर्म कर्म का कार्य करते हैं उसका हमें 10 गुना ज़्यादा फल मिलता है। तो कृपया इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक देखिए और सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान श्री कृष्ण जी, हे जनार्दन, पुरुषोत्तम मास में अर्थात मल मास में शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है और क्या विधि है, सो कृपा करके आप मुझसे कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, मल मास में पद्मिनी नाम की पवित्र एकादशी होती है। जो यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं उसके करने से घर में मंगल होता है और परिवार में खुशियां आती हैं और मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और अंत काल में मनुष्य को वह एकादशी का व्रत भगवान के धाम में पहुंचा देता है, अर्थात उसको मुक्ति मिल जाती है। तो इस जीवन में भी सुख मिलता है और अंत काल में मुक्ति मिलती है। इस व्रत के करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। और इस व्रत का पूरा फल तो ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते, फिर भी जो मैंने फल तुमसे कहा है उसको मानकर इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के कहने पर पद्मिनी एकादशी के व्रत की कथा और विधि और सभी नियम बताए थे, वह मैं तुमसे कहता हूँ। तो सबसे पहले जो कोई एकादशी का व्रत रखना चाहे, जो कोई पद्मिनी एकादशी का व्रत रखना चाहे, उसको दशमी के दिन भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचार्य से रहना चाहिए। दशमी के दिन एक बार ही भोजन करना चाहिए और अगले दिन पद्मिनी एकादशी वाले दिन सवेरे जल्दी उठकर प्रातःकाल शुद्ध मन से, पवित्र मन से स्नान करना चाहिए और उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए, पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जानी चाहिए। और तुलसी माता का पूजन भी अवश्य करना चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में, और भगवान श्री राधा कृष्ण जी के चरणों में तुलसी दल को जरूर चढ़ाना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री राधा कृष्ण जी तुलसी दल से बड़े प्रसन्न होते हैं और जो कोई उनकी प्यारी तुलसी को उनको अर्पण करता है तो उसके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा होती है। तो उसके बाद भगवान जी की अच्छी तरह से पूजा करने के बाद सारा दिन भगवान के नामों का जाप करना चाहिए। भगवान का नाम जो सबसे ज्यादा प्यारा लगे, जिस नाम के ऊपर आपकी श्रद्धा हो, उसी नाम का प्यार से जाप करना चाहिए। भगवान के नाम को पल पल जपें, हर पल याद रखें। और उस दिन पद्मिनी एकादशी वाले दिन कुछ लोग तो बिना जल पिए भी रह जाते हैं और कुछ लोग जल और दूध लेते हैं और कुछ लोग फल खाते हैं। लेकिन इसमें जैसी जिसकी सामर्थ्य हो उसी हिसाब से आप कुछ खा सकते हैं। लेकिन जो कोई भोजन करना चाहे वो व्रत वाला भोजन ही उसको करना चाहिए, नहीं तो दूध और फल से आप इसके साथ आप रह सकते हैं इस व्रत में। तो रात्रि में भगवान के निमित्त कीर्तन करना चाहिए और भगवान के नामों का जाप किया जा सकता है। परिवार के साथ मिलकर भगवान का कीर्तन किया जाना चाहिए, अर्थात रात्रि में भगवान के नाम का संकीर्तन आवश्यक है इस व्रत में। क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी इस व्रत में संकीर्तन से बड़े प्रसन्न होते हैं। तो जो कोई भी इस प्रकार व्रत रखता है, कहते हैं कि उससे प्रथम प्रहर में, रात्रि के प्रथम प्रहर में जागरण से अग्निष्टोम यज्ञ का पुण्य मिलता है। दूसरे प्रहर में, रात्रि के दूसरे प्रहर में वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। रात्रि के तीसरे प्रहर में अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे प्रहर में, रात्रि के चौथे प्रहर में राजसु यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से अधिक न कोई पुण्य है, न कोई यज्ञ है और न कोई तपस्या है। जो प्रसन्नता से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है तो समझ लो कि उसने सारे व्रत कर लिए। तो यह आपको पद्मिनी एकादशी के व्रत की विधि बताई गई। अब इस व्रत का पारण अगले दिन, एकादशी से अगले दिन अर्थात 27 सितंबर की पद्मिनी एकादशी है, तो इस व्रत का पारण 28 सितंबर को अगले दिन सोमवार सुबह 6:41 से लेकर
सुबह 8:09 तक इसके बीच में किया जाएगा। इस व्रत का पारण 28 सितंबर सोमवार को सुबह 6:41 से लेकर सुबह 8:09 तक इस व्रत का पारण किया जा सकता है, अर्थात इस व्रत को इसी समय के बीच में खोला जाना चाहिए। तो अब आप पद्मिनी एकादशी की वह कथा सुनिए कि जिसके सुनने मात्र से हमें भगवान श्री विष्णु जी का लोक प्राप्त होता है। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रखते, अगर कोई एकादशी का व्रत नहीं रखता, तो भी इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं और अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी रखते, तो भी इस कथा को आप ध्यान से सुने, क्योंकि कथा के बिना कोई व्रत पूर्ण नहीं होता। तो वह कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में त्रेता युग की बात है। उस समय एक राजा कार्तवीर्य था। उसने राक्षस राज रावण को अपनी कैद में डाल लिया, रावण को हराकर अपनी कैद में डाल दिया। तो उस समय पुलस्त्य मुनि ने राजा से कहकर रावण को छुड़वा लिया। इस आश्चर्य की बात को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य मुनि से पूछा कि इंद्र आदि सारे देवताओं को रावण ने हरा दिया था, तो उसी रावण को कार्तवीर्य राजा ने कैसे जीत लिया? तब पुलस्त्य मुनि ने कहा कि हे देवऋषि नारद, मैं कार्तवीर्य की उत्पत्ति तुमसे कहूँगा, तुम ध्यान से सुनो। त्रेता युग में महिष्मतिपुरी में कार्तवीर्य नाम का एक बड़ा राजा पैदा हुआ। उस राजा के 1000 रानियां थीं, परंतु उनमें से किसी के पुत्र नहीं हुआ। उसने देवता, पितृगण और बड़े बड़े सिद्धों का पूजन किया और व्रत भी किए, परंतु पुत्र नहीं हुआ। राजा ने मन में विचार किया कि तपस्या करने से इच्छा पूरी होती है। यह सोचकर वह राज्य को मंत्री को सौंपकर तप करने को चला गया। राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी उस राजा की रानी थी। वह भी अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। राजा ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की और उसके शरीर में हड्डी और चमड़ा ही रह गया। तब पद्मिनी नम्रता से पतिव्रता अनुसुईया से पूछने लगी कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, तो भी कष्टों को दूर करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु जी, भगवान श्री कृष्ण जी प्रसन्न नहीं हुए। इसलिए हे महाभागे, मुझको यथार्थ व्रत बतलाओ कि जिसके करने से भगवान प्रसन्न हो जाएं और पुत्र होने का वरदान दें। हमारे राजा के पुत्र न होने से वह अत्यंत दुखी हैं, क्योंकि पुत्रहीन मनुष्यों को मोक्ष नहीं मिलता। निपुत्र के समस्त जप तप होम यज्ञ सब व्यर्थ हैं। ऐसे पुरुष के पुरखे भी श्राद्ध तर्पण आदि ग्रहण नहीं करते और कष्ट पाते हैं। अतः हे माता, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र पैदा हो। पद्मिनी रानी की इस बात को सुनकर पतिव्रता अनुसुईया देवी प्रसन्न होकर बोली कि हे बेटी, यह मल मास 12 महीनों में अधिक श्रेष्ठ होता है। यह 32 महीनों में एक बार आता है, अर्थात 3 वर्षों के बाद आता है। इस पावन महीने में पद्मिनी और परमा नाम की 2 एकादशियाँ होती हैं। इसका व्रत करके विधिपूर्वक जागरण करना चाहिए। इनके करने से पुत्र देने वाले भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यह कहकर देवी अनुसुईया ने व्रत की सारी विधि पद्मिनी को समझा दी। उसे सुनकर पद्मिनी ने पुत्र होने की कामना से सारी विधि से व्रत को रखा। जैसे ही व्रत की विधि पूर्ण हुई, वैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए और पद्मिनी को कहा कि हे पद्मिनी, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम कोई उत्तम वर मांगो। तो यह सुनकर पद्मिनी प्रसन्न होकर बोली कि मेरे पति को बहुत बड़ा वरदान दीजिए। तो भगवान ने कहा कि हे भद्रे, तूने मुझे प्रसन्न कर दिया। जैसा मल मास मुझे प्यारा है, वैसा और कोई दूसरा मास मुझे प्यारा नहीं है। उसमें एकादशी मुझको विशेष प्रिय है। हे पुत्री, तूने विधिपूर्वक एकादशी का व्रत किया है, इससे मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति को इच्छा अनुसार वर दूंगा। यह कहकर संसार का दुख हरने वाले भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। रानी ने तुम्हारी कामना सिद्ध होने के लिए मुझे प्रसन्न कर लिया। भगवान श्री कृष्ण जी के यह वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गए। जिसको सब लोग नमस्कार करें, ऐसा बड़ा भुजाओं वाला पुत्र मांगा। राजा के ऐसे कहने पर बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने राजा को वह वरदान दे दिया। भगवान से इस प्रकार वरदान पाकर राजा अपने नगर में आ गया और पद्मिनी के बड़ा बलवान कार्तवीर्य नामक पुत्र हुआ। उसके समान त्रिलोकी में कोई दूसरा मनुष्य नहीं था, इसलिए तुमको विस्मय नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर पुलस्त्य मुनि ने नारद जी को सारी बातें बताई और वहां से चले गए। यह सारी कथा भगवान श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर को सुनाई थी और साथ में कहा था कि जो कोई इस व्रत को पूरी विधि से रखेगा, उसकी सारी
मनोकामनाएं पूरी होंगी और उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। और जो कोई इस व्रत की कथा को भी सुनेगा उसको भी विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो यह सारी कथा भगवान श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर को सुनाई थी। इस कथा की विधि में साथ में एक यह भी आप इसको जान लीजिए कि मान लीजिए कोई रात्रि में जागरण नहीं कर सकता, व्रत रखने पर कोई रात्रि में जागरण नहीं कर सकता, उसका शरीर इस काम के लिए तैयार नहीं है, तो इसमें कोई ज़रूरी नियम नहीं है कि इसमें रात्रि जागरण करना ही है। अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं देता तो भगवान आपसे नाराज़ नहीं होते। आप रात्रि जागरण मत कीजिए, लेकिन दिन में भगवान के नाम का ज़्यादा से ज़्यादा जाप कीजिए, क्योंकि भगवान तो हमेशा भावना के भूखे रहते हैं। भगवान हमारी भावना से प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार पद्मिनी एकादशी की यह व्रत कथा, विधि और पारण का समय सब आपने सुना। आशा है आप सबको यह सारी बात समझ में आ गई होगी। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आप यह सारी कथा सुन रहे थे। कृपया आप इस व्रत को जरूर रखिए, क्योंकि पुरुषोत्तम मास का यह पावन महीना 3 वर्ष में एक बार आता है। तो इस एकादशी का व्रत का फल बहुत ज़्यादा है, इसमें 10 गुना ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो आप इस एकादशी का व्रत जरूर रखिए। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आप सबको मिले, यही हमारी मंगल कामना है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आपने इस कथा को सुना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अगर इस कथा से संबंधित आप कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।